तो आज 25 दिसंबर 2025 है और नया साल बस कुछ ही दिन दूर है। हमारे हाथ एक बहुत ही दिलचस्प लेख लगा है जिसका शीर्षक है 2026 द ईयर ऑफ द ग्रेट रीसेट। द ग्रेट रीसेट। हाँ, और ये कोई आम नए साल के संकल्पों वाला लेख नहीं है। ये 2026 को एक रीसेट वर्ष की तरह देख रहा है, एक ऐसा साल जो हिसाब मांगेगा। और मुझे लगता है ये हिसाब शब्द ही इसे इतना गंभीर बना देता है ना? हाँ। ये कोई हल्की फुल्की सलाह नहीं लगती, ये एक चुनौती की तरह है। बिल्कुल। लेख की पहली लाइन ऐसी है जो सोचने पर मजबूर कर देती है। कुछ साल ऐसे होते हैं जो कैलेंडर में सिर्फ तारीख नहीं होते, वो फैसला होते हैं। वाह। और लेख का दावा है कि 2026 एक ऐसा ही फैसले का साल है। ये नहीं पूछेगा कि आप कितने होशियार हैं, ये बस एक सीधा सवाल करेगा, जो समय बर्बाद हुआ क्या उसका हिसाब चुकाने के लिए तैयार हो? तो आज हम इसी विचार की गहराई में उतरेंगे कि ये रीसेट आखिर है क्या, ये जरूरी क्यों है और इसे हासिल करने का रास्ता क्या हो सकता है। और ये समझना भी जरूरी है कि ये विचार आया कहाँ से। लेख पिछले 5 सालों को एक ऐसे दौर की तरह देखता है जो बस गुजर गया, फोन में, डर में या कल से पक्का करने की आदत में। सही बात है। ये उस भावना को पकड़ता है जिससे शायद बहुत से लोग जोड़ पाएंगे। तो ये सिर्फ भविष्य की योजना के बारे में नहीं है, बल्कि अतीत के बोझ से निपटने के बारे में भी है। तो चलिए इसी बोझ से शुरू करते हैं। लेख एक बहुत चुभने वाली बात कहता है, हमने जिंदगी को प्लान नहीं किया, बस सरवाइव किया। ये सर्वाइवल मोड क्या है? बस किसी तरह गुजारा करना? हाँ, एक तरह से ये एक मनोवैज्ञानिक स्थिति है जिसमें हम आगे बढ़कर चीज़ों को कंट्रोल करने के बजाय बस जो सामने आ रहा है उस पर रिएक्ट करते रहते हैं। अच्छा। जैसे दिन भर की मीटिंग से निपटना, बिल भरना, किसी तरह हफ्ता खत्म करना। हम गाड़ी चला नहीं रहे होते, बस धक्के खा रहे होते हैं। और लेख के मुताबिक पिछले 5 साल इसी में निकल गए। बिल्कुल। उसने समय की बर्बादी के कुछ बहुत ही सटीक ठिकाने भी बताए। फोन, डर और दूसरों से तुलना करना। ये तीनों बहुत आम है। घंटों तक बेवजह स्क्रीन पर रहना, कुछ नया करने से डरना और सोशल मीडिया पर दूसरों की जिंदगी देखकर खुद को कम समझना। और इन सब छोटी छोटी चीजों का एक चक्रवृद्धि असर होता है, लेकिन नकारात्मक दिशा में। जैसे थोड़े थोड़े पैसे जोड़कर बड़ी रकम बन जाती है ना? वैसे ही रोज थोड़ी थोड़ी लापरवाही, थोड़ी थोड़ी टालमटोल मिलकर वो आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को धीरे धीरे खत्म कर देती है। तो यही वो कर्ज है जिसके हिसाब की बात हो रही है। एग्जैक्टली। ये सिर्फ समय का नहीं बल्कि खुद पर भरोसे का भी कर्ज है। वाह, ये तो बिल्कुल नया नजरिया है। तो इस नकारात्मक चक्र को तोड़ने के लिए लेख कहता है कि 2026 को सर्वाइवल का साल नहीं, डोमिनेशन का साल बनाना होगा। अब ये डोमिनेशन शब्द सुनने में थोड़ा आक्रामक लगता है। हाँ, लग सकता है, लेकिन यहाँ इसका मतलब दूसरों पर हावी होना नहीं है। इसका मतलब है अपनी जिंदगी, अपनी आदतों और अपने समय पर महारत हासिल करना। अच्छा, अपने ऊपर डोमिनेशन। हाँ, पीड़ित की भूमिका से निकलकर अपनी कहानी का लेखक बनना। जहां अब तक परिस्थितियां आपको चला रही थीं, अब आप परिस्थितियों को आकार देना शुरू करते हैं। ये मानसिकता में बहुत बड़ा बदलाव है, जमीन आसमान का। ठीक है, तो ये बदलाव लाना है और इसके लिए शब्द इस्तेमाल हुआ है रीसेट। जब मैं ये शब्द सुनता हूं तो मेरे दिमाग में तो आता है कि सब कुछ मिटाकर शून्य से शुरू करना। क्या इसका मतलब यही है? ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं। वे सोचते हैं कि रीसेट का मतलब है नौकरी छोड़ देना या शहर बदल लेना, लेकिन लेख इस पर बहुत जोर देता है कि रीसेट का मतलब सब कुछ छोड़ देना नहीं होता। तो फिर क्या होता है? लेख इसे एक सर्जरी की तरह बताता है। आप शरीर को नहीं फेंकते, आप सिर्फ उस बीमारी को निकालते हैं जो उसे कमजोर कर रही है। तो रीसेट का मतलब है पुराने बहानों को डिलीट करना, पुराने डर को अनइंस्टॉल करना और पुरानी आदतों के पैटर्न को ब्रेक करना। ये एक बहुत सचेत प्रक्रिया है। तो इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि आप अपने कंप्यूटर का हार्डवेयर नहीं बदल रहे, बल्कि पुराने धीमे ऑपरेटिंग सिस्टम को हटाकर एक नया ओएस डाल रहे हैं। बिल्कुल सही उपमा है। और उस नए ऑपरेटिंग सिस्टम के 3 मुख्य हिस्से हैं। एक नया सिस्टम, नया अनुशासन और सबसे जरूरी एक नई पहचान। नई पहचान, ये सुनने में बहुत बड़ा और थोड़ा डरावना सा लगता है। अपनी पहचान ही बदल दो, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई और बन जाएं।
इसका मतलब है अपने बारे में अपनी सोच को बदलना। अच्छा। देखिए, सिर्फ आदतें बदलना काफी नहीं होता, क्योंकि अगर आपकी पहचान पुरानी ही है तो आप वापस उन्हीं आदतों में खींचे चले जाएंगे। जैसे अगर कोई ये सोचकर जिम जाना शुरू करता है कि मैं एक आलसी इंसान हूं जो फिट होने की कोशिश कर रहा है, तो वो ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगा, क्योंकि उसकी मूल पहचान तो आलसी ही है। ठीक समझे। बदलाव तब आता है जब वो अपनी पहचान को बदलकर ये सोचना शुरू कर दे कि मैं एक ऐसा इंसान हूं जो अपनी सेहत का ध्यान रखता है। मतलब ये व्यवहार का नहीं, आत्म छवि का बदलाव है। हाँ, जब पहचान बदलती है तो उस पहचान से जुड़े काम अपने आप आसान लगने लगते हैं। ये तो बहुत गहरी बात है। तो ये रीसेंट बाहर से ज्यादा एक अंदरूनी प्रक्रिया है। अब सवाल ये है कि ये किया कैसे जाए, क्योंकि सुनने में तो ये सब बहुत अच्छा लगता है, पर असल जिंदगी में पहला कदम उठाना ही सबसे मुश्किल होता है। हाँ। और इसी मुश्किल को समझते हुए लेख एक बहुत ही सुकून देने वाली बात कहता है, 2026 परफेक्शन नहीं बल्कि कंसिस्टेंसी मांगेगा। अच्छा, मतलब उत्तम नहीं होना है, बस लगे रहना है। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा रोज सिर्फ 1% बेहतर होने का विचार है। लेकिन क्या सच में रोज सिर्फ 1% सुधार से कोई फर्क पड़ता है? हमें तो तुरंत नतीजे देखने की आदत है। और यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। हम छोटे कदमों की ताकत को कम आंकते हैं। ये चक्रवृद्धि प्रभाव का सिद्धांत है। 1% सुधार एक दिन में शायद दिखे भी ना, लेकिन जब ये 365 दिन तक लगातार होता है तो साल के अंत में आप 37 गुना बेहतर हो चुके होते हैं। ये एक विशाल बदलाव है। लेकिन ये तभी संभव है, जैसा कि लेख कहता है, जब इंसान खुद को धोखा देना बंद कर दे। हाँ, ये लाइन बहुत चुभती है। अब और समय नहीं है खुद को धोखा देने का। क्यों? चुभती है क्योंकि ये हमसे पूरी ईमानदारी की मांग करती है। ये हमें आईना दिखाकर कहती है कि अब तक जो नहीं हो पाया उसके लिए बाहरी दुनिया को दोष देना बंद करो और अपनी जिम्मेदारी लो। मतलब ये मानना कि मैं कल से करूंगा एक धोखा था, या मेरे पास समय नहीं है एक बहाना था। ये एक कड़वी गोली है, लेकिन इसके बिना इलाज शुरू नहीं हो सकता। और जब कोई ये ईमानदारी दिखाता है तो उसे एहसास होता है कि पिछले सालों में क्या क्या खोया है। आत्मविश्वास, अनुशासन, आत्मसम्मान, ध्यान केंद्रित करने की क्षमता। जी। सूची लंबी हो सकती है। हाँ, पर फिर एक लेख एक उम्मीद की किरण भी दिखाता है। वो कहता है कि सब कुछ खोने के बाद भी एक चीज अभी भी जिंदा है, तुम्हारी चॉइस। और अंत में सब कुछ इसी पर आकर टिक जाता है। हालात चाहे कितने भी खराब क्यों ना हो, अगला कदम क्या होगा ये चुनने की आजादी हमेशा हमारे पास होती है। तो ये लेख उसी शक्ति को फिर से जगाने का एक आह्वान है। बिल्कुल। ये कह रहा है कि भले आपने बहुत कुछ गवा दिया हो, लेकिन अपनी जिंदगी की बागडोर वापस अपने हाथ में लेने की शक्ति आज भी इसी पल आपके पास है। ठीक है, तो मानसिकता और प्रक्रिया समझ में आ गई। लेकिन इस नई पहचान को बनाने के लिए रोज 1% बेहतर होने के लिए क्या कोई शुरुआती ढांचा है, कोई ऐसे नियम जो नींव का काम कर सकें? हाँ, लेख यहाँ बहुत व्यवहारिक हो जाता है। वो 3 अटूट नियम बताता है जिनसे 2026 में कोई समझौता नहीं किया जा सकता। ये इस रीसेट का आप कह सकते हैं एक्शन प्लान है। पहला नियम है रूटीन। लेख की पंक्ति है, मूड नहीं, रूटीन डिसाइड करेगा कि आज क्या होगा। ये प्रेरणा पर निर्भर रहने की आदत पर सीधा हमला है। प्रेरणा एक मेहमान की तरह है जो कभी कभार ही आती है। आप उस पर भरोसा करके अपना घर नहीं चला सकते। सही बात है। लेकिन एक दिनचर्या, एक सिस्टम आपका वफादार नौकर है। वो हर रोज काम करता है, चाहे आपका मन हो या ना हो। सफल लोग प्रेरणा का इंतजार नहीं करते, वे अपने सिस्टम को फॉलो करते हैं। ये बात तो सही है। दूसरा नियम है हेल्थ। टूटी बॉडी में कोई बड़ा सपना टिकता नहीं। ये इतनी बुनियादी बात है, फिर भी हम इसे सबसे ज्यादा नजरअंदाज क्यों करते हैं? क्योंकि हम शरीर को एक मशीन की तरह देखते हैं जिसे बस इस्तेमाल करना है, उसकी देखभाल नहीं करनी। लेकिन हमारा दिमाग, हमारी ऊर्जा, हमारा फोकस, सब कुछ हमारे शारीरिक स्वास्थ्य से जुड़ा है। अगर आपकी नींद पूरी नहीं है, आप ठीक से खाते नहीं हैं, तो आप दुनिया के सबसे अच्छे लक्ष्य भी हासिल नहीं कर सकते। ये वो नींव है जिसके बिना कोई इमारत खड़ी नहीं रह सकती। और तीसरा, और शायद आज के दौर में सबसे मुश्किल नियम, फोकस। एक गोल, बाकी सब नॉइज। लेकिन आज की दुनिया में तो हर तरफ शोर ही शोर है। एक लक्ष्य पर टिके रहना लगभग नामुमकिन लगता है। नामुमकिन नहीं, मुश्किल है। और इसीलिए ये एक नियम है। ये मल्टीटास्किंग के मिथक को तोड़ता है। अच्छा।
ये कहता है कि एक ही समय में सब कुछ करने की कोशिश में हम असल में कुछ भी ढंग से नहीं कर पाते। एक चीज चुनें जो आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है और अपनी सारी ऊर्जा उसी में लगा दें। इसका मतलब है दर्जनों छोटी छोटी चीजों को ना कहना सीखना होगा। हाँ, ताकि आप अपनी सबसे जरूरी चीज को हाँ कह सकें। तो रूटीन, हेल्थ और फोकस, ये तिकड़ी से रीसेट का आधार है। पर इस रास्ते पर कोई दुश्मन भी तो होगा। बिल्कुल। और लेख के अनुसार 2026 में सबसे बड़ा दुश्मन कोई बाहर का व्यक्ति नहीं, बल्कि तुम्हारा पुराना वर्जन है। यानी अपनी ही परछाई। हाँ, आपकी अपनी वो परछाई जो आराम पसंद करती है, जो बहाने बनाती है और जो बदलाव से डरती है। ये लड़ाई किसी और से नहीं, खुद से है। हर रोज, हर पल। ये अंदर का संघर्ष है। हमारा दिमाग हमेशा उस रास्ते पर चलना चाहता है जिसमें सबसे कम मेहनत लगे, जो जाना पहचाना हो। आपका पुराना संस्करण उसी रास्ते का राजा है। और इस रोज की लड़ाई को जीतने के लिए लेख एक हथियार भी देता है। एक सवाल जो हर सुबह खुद से पूछने का सुझाव दिया गया है। क्या मैं आज वही कर रहा हूं जो मेरा फ्यूचर डिजर्व करता है? ये एक बहुत शक्तिशाली सवाल है ना? ये आपको ऑटो पायलट मोड से बाहर निकालता है। सही है। ये आपको मजबूर करता है कि आप अपने आज के छोटे छोटे कामों को अपने कल के बड़े लक्ष्यों की कसौटी पर परखें। ये आपको अपने भविष्य के प्रति जवाबदेह बनाता है। और अगर कोई ये लड़ाई जीतता है, इन नियमों का पालन करता है, तो नतीजा क्या होता है? लेख इसका बहुत दिलचस्प वर्णन करता है। जब लोग आपसे कहेंगे तू बदल गया है, तो आप गुस्सा नहीं करेंगे, बल्कि मुस्कुराकर सोचेंगे, नहीं, मैं फाइनली सीरियस हो गया हूं। ये बाहरी धारणा और आंतरिक सच्चाई के बीच का फर्क है। बिल्कुल, बाहर वालों के लिए ये एक अचानक हुआ बदलाव हो सकता है, लेकिन आपके लिए ये सैकड़ों दिनों की लगातार जानबूझकर की गई मेहनत का नतीजा है। लेख पॉपुलर होने के बजाय पावरफुल बनने और कंफर्टेबल होने के बजाय कैपेबल बनने पर भी जोर देता है। इन दोनों में क्या अंतर है? बहुत बड़ा अंतर है। पॉपुलर होना दूसरों की राय पर निर्भर करता है, जबकि पावरफुल होना अपनी क्षमताओं पर या आत्मनियंत्रण से आता है। और कंफर्टेबल वर्सेस कैपेबल? कंफर्टेबल होना मतलब ठहराव, ये विकास का दुश्मन है, जबकि कैपेबल यानी सक्षम होना विकास का प्रतीक है। यह रास्ता आरामदायक नहीं होगा, लेकिन ये आपको और ज्यादा सक्षम बनाएगा। तो कुल मिलाकर ये लेख 2026 को एक चौराहे के रूप में पेश करता है। ये कोई गारंटी नहीं देता, बल्कि एक अवसर देता है। हाँ, कि अगर इसे पूरी गंभीरता से लिया जाए तो यह साल किसी को भी वो इंसान बना सकता है जिसका इंतजार वो सालों से कर रहा था। और ये साफ चेतावनी भी देता है। हाँ, 2026 हार्श है। ये हाफ हार्टेड लोगों को नहीं बख्शेगा। इसका मतलब है कि जो लोग सिर्फ आधे अधूरे मन से कोशिश करेंगे, वे वहीं रह जाएंगे जहां वे थे। ये पूरी प्रतिबद्धता की मांग करता है। इसका अंतिम संदेश बहुत साफ है। 2027 में सवाल ये नहीं होगा कि आपके सपने क्या थे, बल्कि ये होगा कि क्या आप वो इंसान बन पाएं जो सपनों में था। ये सिर्फ सपने देखने से आगे बढ़कर उस सपने को जीने वाले व्यक्ति बनने की बात है। और ये सारी चर्चा एक ही शक्तिशाली विचार पर आकर खत्म होती है, एजेंसी। यानी ये एहसास कि आपकी जिंदगी की बागडोर बाहरी परिस्थितियों के हाथ में नहीं, बल्कि आपके अपने फैसलों के हाथ में है। बदलाव मुमकिन है, लेकिन आसान नहीं है। बिल्कुल, ये कठोर है और ये कीमत मांगता है। और लेख का अंत ठीक उसी लाइन से होता है जिससे शुरुआत हुई थी, एक पूरा चक्र बनाते हुए। जो 5 साल बर्बाद हुए, उनका हिसाब 2026 देगा, तैयार रहो। ये एक चुनौती भी है और एक निमंत्रण भी, एक तरह का कॉल टू एक्शन है। अब फैसला सुनने वाले को करना है। जैसे ही हम 2026 की दहलीज पे खड़े हैं, ये एक बहुत ही जरूरी सवाल हमारे सामने छोड़ जाता है। अगर किसी को अपनी जिंदगी के किसी एक साल को पूरी तरह से बदलने का मौका मिले, तो वो कैसा दिखेगा? और क्या होगा अगर वो साल अगला ही साल हो?